नमस्कार दोस्तों, धर्मगर रॉक्स में आपका स्वागत है। आज का दिन बहुत खास है। तमाम स्टेशनों को जो सिलेक्ट किए गए हैं अमृत भारत योजना में, उनका शिलान्यास हो रहा है, उनका कायाकल्प हो रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे अररिया के बड़बोले सांसद प्रदीप कुमार सिंह की, जिन्होंने फारबिसगंज सहरसा और फारबिसगंज दरभंगा के बीच जो ट्रेन प्रस्तावित है उसकी एक नई तारीख दे दी है। पिछले एक साल से वो तारीख पर तारीख दे रहे हैं, लेकिन वो तारीख अब तक अमल में नहीं लाई गई और इनकी बेबस और इनकी मजबूरी जो है वो दिखाई देती है। साथ ही साथ ये भी दिखाई देता है इनका बड़बोलापन कि किस तरह से ये दावे पे दावे करते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं और होता कुछ नहीं है। अब सुनिए उन्होंने क्या कहा है। इस मौके पर अररिया में भी कार्यक्रम था, अररिया में भी वो पहुंचे थे, तो पत्रकारों से उन्होंने क्या कहा पहले वो सुन लीजिए। आप देखे होंगे कि अररिया टू गलगलिया नई रेल लाइन, अररिया टू सुपौल नई रेल लाइन बन रहा है। कांग्रेस की ही सरकार में 15 साल से छोटी लाइन था, वह परिवर्तन नहीं हुआ। हमने बड़ी लाइन में परिवर्तन कर दिया है, सारा फिट है, बड़ी लाइन में इन्होंने परिवर्तन कर दिया है, लेकिन सिर्फ ट्रैक बिछा हुआ है, ट्रेन नहीं चल रहा है, ये नहीं बता रहे हैं। और जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि ट्रेन बस 10 दिन में चल जाएगी, आचार संहिता से बिल्कुल पहले और 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर आपको नई बात, नई ट्रेन, नई गाथा हम लिखने जा रहे हैं। फारबिसगंज से सहरसा भी चलेगी। मैं कहा कि आचार संहिता से पहले फारबिसगंज से सहरसा भी चलेगी, फारबिसगंज से पटना भी चलेगी, रक्सौल से जोगबनी भी चलेगी और जोगबनी से सिलीगुड़ी भी ट्रेन। तो हर जगह से ट्रेन चलेगी, एकदम 10 दिन के अंदर चलेगी। और ये भी बता रहे हैं कि एक नहीं 4-4, एक ट्रेन तो सफर नहीं रहा और 4-4 ट्रेन का ये वादा कर रहे हैं। सुनिए इन्होंने क्या कहा। इसलिए 4-4 ट्रेन देने की बात है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी के नेतृत्व में लगातार रेल के क्षेत्र में अमान्य परिवर्तन हुआ है, वह दिख रहा है। सब चीज़ तैयार है, अब चलने की बारी है। और आचार संहिता तो मार्च में लग जाना है 10 तारीख के बाद। तो इस नाते उससे पहले मैं यह सौगात देने जा रहा हूँ। आप एक की बात करते हैं, हम तो 4-4 देने जा रहे हैं। अरे महाराज, एक ट्रेन तो दिलवा दीजिए, 4-4 तो बात की चीज है। लेकिन ये महाशय कह रहे हैं कि हम 4-4 ट्रेन दिलवाएंगे। और इतना ही नहीं, जब इनसे ये पूछा गया कि फारबिसगंज में जो है ट्रेनों का जो है डस्टबिन बना रखा है, तमाम कटिहार की ट्रेनें लाके फारबिसगंज में आप रखते हैं, तो चलवा क्यों नहीं रहे हैं, तो उस पर क्या जवाब है सुनिए। लेकिन फारबिसगंज रेलवे स्टेशन तो रेलवे का जो है डस्टबिन बना, ट्रेन तो नहीं चलती नहीं है। हर जगह की जो ट्रेन है यहाँ स्टॉप कर दिया है। अब देखिए, लोगों को गुस्सा भी आता है इस बात को देखिए, अब तो पहले से बहुत परिवर्तन है। अब मैं नहीं कह सकता कि वहाँ डस्टबिन है कि क्या है, उसका क्वेरी करेंगे। लेकिन स्टेशन चकाचक बनाया है हम लोगों ने खुद। आप लोग ही गवाह थे। उसको साफ सुथरा नहीं करता तो उस पर कार्रवाई होगी, उसका जांच करेंगे। तो सुना आपने, सवाल कुछ और था, जवाब कुछ और दे रहे हैं। सांसद महोदय को समझ ही में नहीं आया कि सवाल क्या है। सवाल ये था कि डस्टबिन कूड़े वाला डस्टबिन नहीं है, ये ट्रेनों का डस्टबिन बना दिया है। यानी कटिहार की जो ट्रेनें, फालतू ट्रेनें वहां रहती हैं, वो फारबिसगंज में लाके छोड़ा हुआ है। तो यात्रियों के लिए क्यों नहीं चलवा रहे हैं? तो इनको लगा कि कूड़े वाले डस्टबिन की बात हो रही, तो ये जांच भी करवाएंगे और कार्रवाई भी करवाएंगे। जब इनको पत्रकार ने फिर समझाया कि उनका ये आशय नहीं था, तब उनका जवाब क्या था, ये भी सुन लीजिए। डस्टबिन का सेंस ये कर कि जितनी भी कटिहार में जगह नहीं मिलती है, सारा ट्रेन को यहीं स्टोरेज किया जाता है। लेकिन यहाँ चलने के लिए, यात्री के लिए ट्रेन, आपको पता है कि अभी 3-4 ट्रेन लगी हुई है। पीट लाइन जोगबनी में बन रहा है, वो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। जब पिट लाइन बन जाएगा तब ट्रेन का रखरखाव होगा, सुविधा होगी। इसलिए ट्रेन जो है ना का कमी नहीं रहेगी। बहुत ट्रेन, 3-4 ट्रेन तो हम अभी देने जा रहे हैं। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं करेंगे। तो प्रधानमंत्री स्वयं करेंगे, समय नहीं बताएंगे, बस समय यही बताएंगे कि आचार संहिता से पहले हो जाएगा। आचार संहिता यानी कि अगले 10 दिन के अंदर ये हो जाएगा। अब इंतजार कर लेते हैं 10 दिन का। 10 दिन इंतजार कर लीजिए, आप खुद कहेंगे कि इसी सरकार में नई ट्रेन चल। लोग ट्रेन का वादा तो आपने पहले भी किया था, अभी तो नहीं चला। ऐसा थोड़ा है कि चुनाव में चला के बंद कर देंगे। 2 ट्रेनों का आपने वादा पहले भी किया था। का काम लंबा काम होता है, एक दिन में प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है। आपने कांग्रेस की बात किया, ये बड़ी लाइन में छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तन कौन कर रहा था? उन्हीं लोग शुरुआत किया था।
हमने पूरा किया उसको और उसमें ट्रेन दौड़ाने वाले हैं। नहीं, 2 ट्रेनों का आपने पहले भी कहा 2 ट्रेन यहाँ से चली, अब तो चली नहीं। देख लीजिए ना, नहीं चलेगी तो फिर जनता। तो ये सवाल दागा गया, लेकिन पत्रकार महोदय के सवाल से जो है बचते हुए नजर आए और बगले झांकते हुए नजर आए और कांग्रेस के ऊपर ठिकरा फोड़ते हैं। अरे साहब, 5 साल से आप सांसद हैं, आपसे ही सवाल पूछा जाएगा। आपकी सरकार जो है 2014 से है, क्या कर रही है? 2023 में जनवरी में जो है वो सीआरएस निरीक्षण हो गया, एनओसी मिल गया, उसके बाद अब 1 साल से ऊपर हो गया। इसको कांग्रेस की वजह है क्या? इसकी वजह बताइए, कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है क्या? नहीं, 2 ट्रेनों का आपने पहले भी कहा 2 ट्रेन यहाँ से चली, अब तो चली नहीं। देख लीजिए ना, नहीं चलेगी तो फिर जनता। तो सुना आपने प्रदीप कुमार सिंह को किस तरह से तीखे सवालों का सामना करना पड़ा कि भैया आप 2 ट्रेनों का वादा करते रहे, आप लगातार कहते रहे, लेकिन प्रदीप कुमार सिंह भी असल में क्या करें? प्रदीप कुमार सिंह रहे ठहरे एक सांसद, एक बेबस, एक मजबूर सांसद, जिनका कोई सुनने वाला नहीं है। सुनिए उन्होंने कैसे पोल खोली थी पिछले साल दिसंबर में संसद में अपनी सरकार की, कि आखिर क्यों नहीं चलवा पा रहे हैं। 1 साल से हो गया सीआरएस निरीक्षण, क्यों नहीं चला ट्रेन? सुनिए, उन्होंने खुद सवाल पूछा था संसद में अपनी सरकार से। आज जिस विषय के संबंध में मैं अपनी बात रखूंगा वह अति गंभीर व विचारणीय है। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र फारबिसगंज से नरपतगंज होते हुए सहरसा तथा दरभंगा के बीच रेलखंड पर हो रहा अमान्य परिवर्तन कार्य पूरा हो चुका है। दोनों रेलखंड फारबिसगंज से ट्रेनों के परिचालन के लिए पूरी तरह तैयार है। फारबिसगंज से इनकी कनेक्टिविटी भी कर दी गई है। 11 जनवरी 2023 को मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा निरीक्षण करके अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया गया है एवं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे कटिहार एवं पूर्व मध्य रेलवे समस्तीपुर मंडल द्वारा कहा गया है कि ट्रेन परिचालन को लेकर हम लोगों के यहाँ से कोई भी तकनीकी समस्या नहीं है। आज से 6 महीना पहले पूर्व मध्य रेलवे द्वारा जोगबनी से फारबिसगंज होकर दानापुर एवं सहरसा के लिए 2 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों तथा दरभंगा एवं सहरसा से 2 जोड़ी ट्रेनों को परिचालन तक विस्तारित करने हेतु करते हुए इसकी समय सारणी भी जारी कर दी गई है। बावजूद इसके इस रेलखंड पर यात्री ट्रेनों का परिचालन अब तक शुरू नहीं किया जाना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी वजह से लोग सड़क मार्ग से यात्रा करने को मजबूर है एवं आर्थिक शोषण भी लोगों का होता है। महोदय, अतः आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस रेलखंड पर घोषित दोनों परिचालन को जल्द से जल्द शुरू करें। साथ ही लोकहित को ख्याल में रखते हुए एक नई एक्सप्रेस ट्रेन जोगबनी से पटना तथा अयोध्या एवं वाराणसी के लिए शुरू किए जाने की आग्रह करता हूं। तो ये आग्रह पे आग्रह करते रहे, सवाल पर सवाल करते रहे, संसद से लेकर और पत्रकारों से झूठ भी बोलते रहे। क्या करें, मजबूरी है, इनको बोलना पड़ेगा, जनता का गुस्सा है, जनता इनसे कहती रही है। अब ये किस मुंह से जाएंगे जनता के बीच? इस बार अगर टिकट मिला, और टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी क्लियर नहीं, क्योंकि अगर आप देखिए दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने सीमांचल के 4 लोकसभा सीटों पर इन्होंने सर्वे किया था, और उसमें यह सामने आया कि दावेदारी का जो समर्थन है वो 34% है इनका, प्रदीप कुमार सिंह का। यानी कि इनका जो ग्राफ है वो 50% से नीचे है। तो इनकी लोकप्रियता आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कितने खुश हैं यहाँ के लोग, और कितना जो है अब इनको आगे टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी क्लियर नहीं है। लेकिन यहाँ की जनता तो सवाल कर रही है, पत्रकार भी सवाल पूछ रहे हैं, और उसका जवाब यही है कि बस और इंतज़ार कर लीजिए, 10 दिन और इंतज़ार कर लीजिए, बस चुनाव की तारीख अनाउंस हो जाए उससे पहले पहले हो जाएगा। आप बिल्कुल इंतज़ार मत कीजिए, घबराइए मत, बिल्कुल 1 साल हो गया है, अब बस 10 दिन और इंतज़ार कर लीजिए, यही कह रहे हैं ये। तो हम भी इंतज़ार कर लेते हैं और जनता भी इंतज़ार ही कर रही है। और इस बार अगर टिकट आपको नहीं मिला या मिल गया तो जनता आपको सब सबक सिखाई देगी, ये भी तय है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ आ जाऊंगे। अब देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।